बचपन से ये देखा गया था कि जब हमारा स्लेवरी पीरियड शुरू हुआ तो उस वक्त हिंदूज का जो रवैया स्पेशली मुसलमानों के साथ था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ का मौफिक तो यही था कि हिंदू के साथ मिलकर उनको सप्रेस किया जाए, उनको वो राइट ना दिए जाएं जो हम हिंदूज को देते हैं। प्रोफेसर आर्चिबाल्ड 1889 से लेकर 1893 तक अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, तो नवाब मोहसिन उल मुल्क ने उनकी मदद से वायसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से मुलाकात का टाइम लिया, एक ड्राफ्ट बनाकर उनकी तरफ भेजा जो हुसैन बिलग्रामी ने ड्राफ्ट किया था। फिर प्रोफेसर आर्चिबाल्ड की मदद से हमें मुलाकात का टाइम मिल जाता है, 1 अक्टूबर 1906 हमें डेट दिया जाता है। तकरीबन 35 लोगों का वफ्द शिमला जाने की तैयारी कर रहा है ताकि वहाँ जाकर वायसराय से बात कर सकें, लेकिन वायसराय से बात करे कौन? अब मुस्लिम लीडर्स जो कि इतने लीडिंग नहीं थे, इतने अंग्रेज से बातचीत करने के नहीं थे, 0121 में वो एकदम हक्का बक्का रह गए और उनको लाले पड़ गए। फैसला हुआ अंग्रेज के सामने सर आगा खान अपनी चीज़ को पेश करेंगे। इस मुलाकात के दौरान भी फिर मुसलमानों को मौक़िफ़ पहुंचा दिया गया, जिसमें यह था कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक इलाक़े के इंतखाब वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सेपरेट इलेक्टोरेट इज़ द बेसिक राइट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। अगर आपका मिक्स इलेक्टोरेट होगा तो हिंदू मुस्लिम रेशो हिंदुस्तान में 1:5 का है। फिर जब अंग्रेज़ के सामने सर आगा खान ने ये कहा कि हमने एक पार्टी बनानी है, तो अंग्रेज़ ने सवाल किया क्यों चाहिए आपको पार्टी? तब इंडियन नेशनल कांग्रेस बरसगीर में तमाम कम्युनिटीज़ रिप्रेजेंटेटिव पार्टी के तौर पर मौजूद हैं, तो क्यों चाहिए आपको पार्टी? आप में क्यों ये ख्याल पैदा हो गया? दूसरा बड़ा मुतालबा जो शिमला वफ्द में हुआ था वो ये किया था कि हमें आपके यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं इसमें मुसलमानों के लिए कोटा रखा जाए। कोई इतना आसान नहीं था वायसराय। इस वक्त कहा अगर मैंने इनको अभी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, बातचीत का दे दिया, ये तो बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट की मैं बात नहीं करता, या मेरे मैडम मुझे दें पार्टी बनाने की आपको इजाज़त है, आप पार्टी बना। मुसलमानों में करेज डेवलप हो गया। डेलीगेशन अगर मुसलमानों के लिए अंग्रेज सरकार को मुतमईन कर सकती है तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस के दर्ज पर डेवलप कर दी जाए तो मुसलमानों के लिए कितना काम करे। डेलीगेशन जब वापस आया तो जी बल्ले बल्ले कि अंग्रेज सरकार ने हमें एक पार्टी बनाने की इजाज़त दे दी है। इतनी बड़ी सुर्खियाँ लगाई जाती थी, वायसराय ने मुसलमानों को पार्टी बनाने की इजाज़त दे दी। मुस्लिम लीग के क़याम के बावजूद तकसीम बंगाल हर साल यौम-ए-सियाह मनाती रही और 1911 में बिल आखिर पार्टीशन ऑफ बंगाल का फैसला रोल बैक कर दिया। मगर आज इसे मनाने हिंद की मासूमियत देखें कि फिर भी चंद साल बाद लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों ने कांग्रेस पर अंधा एतमाद किया और बाद में बहरहाल धोखा ही खाया। शायद इसी हवाले से एक हदीस मौजूद है कि मुसलमान एक सुराग से दोबारा डसा नहीं जाता, कि हिंदू कहीं भी कंप्रोमाइज़ फॉर द टाइमिंग तो करता है फॉर द लॉन्ग रहने के लिए। जिन्ना का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था जो लखनऊ पैक्ट था 1916 का, जब हिंदुस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल बैठते हैं। कांग्रेस और हिंदू मानने के लिए तैयार हो गए थे कि मुसलमान एक अलग कौम है। इनके दरमियान जो मुतालिबात थे सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पे एक दूसरे के करीब आने के लिए, इसके बेट में अंग्रेज़ों की वफादारियों का खात्मा था। जैसे ही सल्तनत उस्मानिया जर्मनी के इत्तेहादी के तौर पर ऑटोमन एम्पायर ने ऐलान जंग किया तो हिंदुस्तान की मिलिट्री में मोर देन 67.19% लोग मुसलमान हो गए कि हम सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। डेवल चॉप हुआ तो फाइनल ये हुआ कि ये जंग टर्की के खिलाफ नहीं है, हम तो नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले जंग अजीम ख़त्म हो गई, जर्मनी और इसके इत्तेहादी ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हो गया।